पहले 8 करोड़, अब 200 करोड़। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, उस देश के राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए की चंदा चोरी हो जाती है। 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा चोरी हो जाता है। सोचिए, ये धर्म के नाम पर कौन लोग हैं जो पूरे देश के लोगों को इस तरह से गुमराह कर रहे हैं। इस देश में तमाम जो बड़े मंदिर हैं जिसमें लोग आस्था से चढ़ावा चढ़ाते हैं, सवाल है कि उसमें एक ही जाति के क्यों लोग हैं। और अब तो कम से कम सवाल पूछा जाना चाहिए। इस देश में जब सरकारें बनती हैं तो दलित पिछड़ों का ध्यान रखा जाता है, यहां तक कि अल्पसंख्यकों की भागीदारी होती है। देश में दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री बन सकता है, आदिवासी मुख्यमंत्री बन सकता है 2-2 राज्यों में, लेकिन उन तमाम मंदिरों में वो ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। उन तमाम मंदिरों में वो सेवादार नहीं बन सकते हैं, नोट नहीं गिन सकते हैं। और कोई 1-2 पिछड़ा मिल गया तो उसके माथे पर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। सोचिए, एक यादव भी इस खेल में शामिल है राम मंदिर में, और अखिलेश यादव को बदनाम किया जा रहा है, जबकि अखिलेश यादव ने चंदा चोरी का सबसे बड़ा खुलासा किया। अखबार की खबर को उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाला, तब जाकर उस पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन सवाल है कि इस चंदे के धंधे में और इस दान पेटी की चाबी किनके पास है। ये इस देश के उन तमाम हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूं कि आप जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं भगवान को, क्या उस पैसे से आपके लिए स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है? क्या आपके बच्चों के भविष्य के लिए कोई काम हो रहा है? क्योंकि बाकी धर्म में, खासकर सिख धर्म में देखिए, जो चढ़ावा आता है उससे अस्पताल बनते हैं सस्ते। आंख के अस्पताल, किडनी के अस्पताल, दिल्ली में सस्ता एमआरआई और सीटी स्कैन करवाते हैं, और बिना जाति और धर्म पूछे लोगों को लंगर भी खिलाते हैं। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी आस्था के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में, जो देश का सबसे हाई प्रोफाइल मंदिर है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, जिसको बनाने पर राजनीति हुई, उस मंदिर में जब इस तरह से 200 करोड़ रुपए की चोरी का तो अभी शुरुआती खेल समझ में आ रहा है, तो बाकी के सारे जो मंदिर हैं, ट्रस्टी हैं, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है। आखिर इस देश के हिंदुओं को जानने का तो हक है, लेकिन जो सबसे पता है वो बता रहा हूं। सवाल है कि इन सारे ट्रस्टियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के ही लोग क्यों हैं? उसके बाद वैश्य समाज के ही लोग क्यों हैं? उसके बाद जनरल कैटेगरी के ही लोग क्यों हैं? कोई आदिवासी हिंदू क्यों नहीं है? इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं आदिवासी, उन्हीं को ट्रस्टी चीफ बना दीजिए। जैसे वो सेना की प्रमुख हो सकती हैं। भारत की जो महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भारतीय सेना, तीनों सेना की प्रमुख हैं, लेकिन वो इस देश के तमाम हिंदू मंदिरों के ट्रस्टी प्रमुख नहीं हो सकती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस देश में आदिवासी समाज की महामहिम राष्ट्रपति हो सकती हैं, तीनों सेना की प्रमुख हो सकती हैं, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर से भी ऊपर पद हो सकता है, कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन वो ट्रस्टी नहीं हो सकती हैं। इस देश के तमाम मुख्यमंत्री हो सकते हैं आदिवासी, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में मुख्यमंत्री हैं, और भी होंगे, लेकिन वो मंदिरों के ट्रस्टी नहीं हो सकते। मैं बताऊंगा एक एक मंदिर के कि किसका कितना आमदनी और कितना चढ़ावा है। और सवाल है कि क्या ये आस्था से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये भक्तों से खिलवाड़ नहीं है? इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, ये भी तो हिंदू है। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सभी की भागीदारी होती तो क्या ये इतनी बड़ी चोरी होती? क्या आस्था का इतना बड़ा नुकसान होता? और क्या इससे भक्तों का भरोसा नहीं दिखेगा? लेकिन इस पर कोई टीवी अखबार में बहस नहीं होगी। और चलिए मैं एक एक करके सारी खबरें बताता हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे बड़ी खबर है जो आपको समझना पड़ेगा। और सोचिए, ये चारों शख्स हैं जो धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इनका कारोबार चलता है, कथावाचक हैं। धीरेंद्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, कुमार विश्वास और ये इनका युवा हैं। इन चारों ने बोला क्या? नहीं बोलेंगे। ये क्यों बोलेंगे? हे राम, यह पाप हुआ है। मतलब सोचिए,
इसमें एफआईआर भी नहीं हुआ है, इनकम टैक्स ईडी की भी जांच नहीं होगी। ये आपस की चोरी है, आपस में ही सुलटा लिया जाएगा। ये सवाल क्यों नहीं खड़ा होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अनिल यादव कहते हैं ये लोग इसलिए दलित पिछड़े आदिवासियों को मंदिर का पुजारी नहीं बनने देते हैं, मंदिर कमेटी ट्रस्ट से दूर रखते हैं, जिससे कि मंदिर से होने वाली कमाई को अकेले अकेले अपने हलक में डाल सके। दलित पिछड़े आदिवासी सिर्फ भक्त बनकर चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। चढ़ावे की लपसी ये लोग अकेले चाटेंगे। सब मंदिरों के चढ़ावे की लूट में दलित पिछड़ों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। इसके लिए बहुजन समाज को बड़ा आंदोलन करना चाहिए। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है। श्री राम की कुंडी से 200 करोड़ का चढ़ावा गायब, 1600 करोड़ का कोयला गायब, बच्चों के पेपर गायब। इस तरह के तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसके मुख्य जो आरोपी हैं, 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। चंपत वंसल जो है, चंपत राय इनका नाम है, ये बंसल हैं, इनके देख रेख में सारा खेल हुआ है। और जो हिंदू हृदय सम्राट थे, सोचिए, जिनका मुख्यमंत्री पद चला गया इस मंदिर के लिए, कल्याण सिंह पिछड़े समाज के बेटा, उनके लोग ट्रस्ट में नहीं है। विनय कटियार जिसने पूरी जवानी खपा दी, उनके इस ट्रस्ट में लोग नहीं हैं। और ये सारे जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग थे, ये सारे जो हिंदू करने वाले लोग थे, ये कहां चले गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। और देश के उन तमाम मंदिरों का चढ़ावा सुनिए। इस देश में सबसे बड़ी जो खबर है और सबसे बड़ा लवकुश मिश्रा 10 के रकम मिली है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में 54 करोड़ का घोटाला सामने आया था। प्रसाद के नाम पर दिए जाने वाले लड्डू घोटाला 250 करोड़ का नुकसान हुआ। पद्मनाभ मंदिर केरल, सोना और हीरा गायब होने का मामला। ऐसे ही मंदिर जिनमें बहुत घोटाले हुए। पद्मनाभ मंदिर केरल, सालाना 20 से 25 करोड़, अनुमानित 1500 टन सोना आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश, सालाना आय 5000 करोड़, अनुमानित सोना 11 टन। जगन्नाथ मंदिर पुरी, सालाना आय 1000 करोड़, अनुमानित सोना 130 किलो। साईं बाबा शिरडी मंदिर, सालाना आय 500 करोड़, अनुमानित सोना 400 किलो। राम मंदिर अयोध्या, सालाना आय 327 करोड़, अनुमानित सोना 50 किलो। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, 250 करोड़ अनुमानित आय, सोना 1.2 टन। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई, सालाना 133 करोड़, अनुमानित सोना 160 किलो। काशी विश्वनाथ मंदिर, सालाना 100 करोड़, अनुमानित 940 किलो। सोमनाथ मंदिर गुजरात, सालाना आय 50 करोड़, अनुमानित सोना 160 किलो। इन तमाम मंदिरों में एक भी दलित पिछड़ा ट्रस्टी नहीं है, आदिवासी ट्रस्टी नहीं है। सोचिए, धर्म में हम लोग की ये जगह है। चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव, गोपाल राय, ये 2 लोग हैं भाई साहब जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। ये राम मंदिर को चलाते थे। 14 दान पेटियां हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और परिसर व्यवस्थापक गोपाल राय। ये तीनों के नाम सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसमें कोई दलित पिछड़ा नहीं है। और सबको का सिर्फ ये कहकर आप नहीं खेल खत्म कर सकते हैं कि अरे इस तो पाप लगेगा, ये बच जाएंगे। कानून बना हुआ है, एफआईआर होना चाहिए था, ईडी सीबीआई की जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कौन जांच करेगा? ये बड़ा सवाल है। तो सबसे बड़ी खबर है 200 करोड़। सोचिए, तो इसीलिए किसी भी ट्रस्ट में, मेरे लिए खबर यह है कि किसी भी ट्रस्ट में दलित पिछड़ा को क्यों नहीं रखा जाता, आदिवासी क्यों नहीं रखे जाते हैं? ये बड़ा सवाल है जो देश के सामने उठना चाहिए और देश को इसका जवाब भी देना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। और सवाल है कि ये तमाम हिंदू संगठन इसके खिलाफ बोलेंगे कि नहीं? क्यों बोलेंगे? तमाम हिंदू संगठन की बागडोर भी जनरल कैटेगरी के लोगों के हाथ में है। और आपके हिस्से में क्या है वो देखिए। आपके बच्चों के हिस्से में ये है। ये देखिए रेलवे स्टेशन की हालत, जहां आपके बच्चे एक अदद नौकरी के लिए खुले आसमान में सोने के लिए मजबूर है। इसमें 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक और गरीब है। आपके हिस्से में ये है। आप सोचिए, सबसे बड़ी खबर है जो मैं बता रहा हूं। इस तरह से इस देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गई है, नौकरियां नहीं मिल रही है। बहुजनों के हिस्से में क्या है सो सुनिए। यूपी के ललितपुर में शराब पार्टी में पैर दबाने से इनकार करने पर दलित युवक की पीट पीट कर हत्या। ये आपके हिस्से में है। ये सबसे खतरनाक खबर है, सुनिए। भाजपा का लीगल एडवाइजर और उसका मुंशी गाड़ी में चिट्टा, आइस और ड्रग्स सप्लाई करते पंजाब में अरेस्ट हुआ है। ये आपके हिस्से में खबर है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दलित समाज, पिछड़े समाज, बहुजन समाज को जागना पड़ेगा। और अब जाते जाते एक खबर,
रूबिका लियाकत ने एक खबर डाली कि मैं चैनल चेंज कर रही हूं। सोचिए, वो कमेंट भी पढ़ती हैं। सिर्फ पूरे कमेंट में 2 कमेंट उनके हौसला अफजाई के हैं, 90% कमेंट उनके खिलाफ है। इसका मतलब है कि टीवी अखबार से लोगों का मोह भंग हो चुका है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।